तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे क्लास 05 पर स्वागत है। तो दोस्तों आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं जो आप लोग का लासा के और चैप्टर है मेरे प्यार दोस्तों। इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर बिल्कुल आसान भाषा में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग समय को नहीं गवाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि थोंडला के बहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगी के वेश में होने वाले बावजूद लेखक को ठहरने का उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? तो क्यों नहीं दिला सका, तो हम लोग उत्तर कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप लोगों को लिखिएगा कि पहली बार लेखक के साथ सुमति था। जो पहली बार जो था वो लेखक के साथ सुमति था, लेकिन दूसरी बार लेखक के साथ सुमति नहीं था। ठीक, पहली बार वो गया तो उस समय सुमिति था, लेकिन दूसरी बार जब गया उस समय सुमति नहीं था, क्योंकि सुमति लेखक का मित्र था। क्योंकि जो सुमति जो था वो लेखक का मित्र था और तिब्बत में उनका लोगों से अच्छा संपर्क था और सुमति का जो तिब्बत में लोगों के साथ अच्छा संपर्क था। जबकि दूसरी यात्रा के समय लेखक भद्रवेश में था, परंतु वह उसे गांव के लोगों के लिए अपरिचित था। मतलब वो गांव के लोग उसको नहीं पहचानते थे। ठीक है, इसलिए उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। ठीक है, तो एक का आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। मतलब जो यात्री जो था वो किस प्रकार का वो सभी को भय बना रहता था तिब्बत में। ठीक है, तो उत्तर कैसे लिखे कि उसी समय की तिब्बत में। ठीक है, उस समय की तिब्बत में हथियार का कानून न रहने का कारण यात्रियों को चोरी और जान का खतरा बना रहता था। मतलब जो यात्री लोग आते थे तिब्बत में तो उस सभी को चोरी का ये डर रहता था और अपना जान का वो डर रहता था। ठीक है, तो इस यही भय होता था यात्रियों को तिब्बत में। ठीक, तो समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि लेखक मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया। यानी कि जो लेखक जो था मेरे प्यारे दोस्तों वो मार्ग क्यों बिछड़ गया। ठीक है, तो इसके दो प्रमुख कारण थे। मतलब दो कारण कारण क्या क्या थे, तो आप लोग उत्तर में लिखा है कि लेखक का घोड़ा धीमा गति से चल रहा था। जो लेखक जो था मेरे प्यारे दोस्तों उसका जो घोड़ा जो था वो बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था। एक जगह दो रास्ते निकल रहे थे और एक ही जगह पर दो ही रास्ता, यानी कि उधर भी एक तो रास्ता एक तो इधर भी। ठीक, वैसे रास्ता मिल रहे थे, लेखक ने गलत रास्ता चुन लिया। इसी कारण से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया। ठीक है, तो मुझे आप लोगों को आशा है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि लेखक ने शेखर विहार में सुमिति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका। ठीक, यानी कि जो लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार नहीं रोका, क्यों? ठीक है, तो दूसरी बार लेखक को शेखर विहार के एक मंदिर में 103 पोथियां मिली गई थी। कितना 100 पोथियां कितना मिला था ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो 103 पोथियां मिल गई थी। लेखक इन्हें पढ़ना चाहता था। जो लेखक जो था मेरे प्यारे दोस्तों वो इसको पढ़ना चाहता था। ठीक, जो 103 सॉरी दोस्तों पोथियां थे उसको पढ़ना चाहता था, इसलिए उसने सुमति को नहीं रोका। इसलिए ही उसने सुमति को नहीं रोका। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में तो पूछा गया है कि अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यानी कि जो जो ये लेखक जो था मेरे प्यारे दोस्तों वो यात्रा कर रहा था तो उस समय उसको क्या क्या कठिनाई आया। तो लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो क्या क्या सामना पड़ा कि तेज धूप का सामना करना पड़ा। तो देखिए मेरे दोस्तों उसको जो लेखक जो था उसको बहुत तेज धूप का सामना करना पड़ा। ठीक है, और ऊंची ऊंची चोटियों से गुजरना पड़ा। यानी कि ऊंची ऊंची चोटियों यानी कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ चोटी ये सभी से गुजरना पड़ा। ठीक है, और डर डर की यात्रा करनी पड़ी। और उसको जो था मेरे प्यार दोस्तों यानी कि जो लेखक इस चैप्टर का उसको डर डर से यात्रा करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि तिब्बत तिब्बत तो आप लोग जानते ही होंगे। लेखक को अपना सामान स्वयं उठाना पड़ा और जो लेखक जो था मेरे प्यारे दोस्तों इस चैप्टर का उसको अपना सामान जो था उसे स्वयं उठाना पड़ा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों।
तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए। उस समय तिब्बत समाज कैसा था? तिब्बत कैसा था? जात पात का भेदभाव नहीं था, ठीक है। उस समय जो था वो जात पात का भेदभाव नहीं करते थे। औरतों औरतें पर्दा नहीं करती, जो औरतें जो थी वो पर्दा नहीं करते थे और खुलेआम बंदूक लेकर घूमते थे, ठीक। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को जितना भी सारा क्वेश्चन आंसर में बताए तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और मैं आप लोगों को धीरे धीरे बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।